जय हिंद। इंग्लिश कंपोजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कंपैरिजन ऑफ होमोफोन्स, होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। ये कंपैरिजन ऐसा है कि अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपके लिए समराइज और प्रिसाइज करके बनाया है विद एग्जांपल्स, जो एक नजर में इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझने में हेल्प करेगा। राइट, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। और हमें कंपैरिजन करना है किसके बीच? होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बीच में। राइट, और इन तीनों टर्मिनोलॉजी के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, वो है राइटिंग और स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स। ये होमोफोन्स में भी है, ये होमोनिम्स में भी है और होमोग्राफ्स में भी है। राइट, तो सबसे पहले हम होमोनिम्स को देखते हैं, फिर होमोफोन्स को देखेंगे, उसके बाद होमोग्राफ्स को समझेंगे। तो होमोनिम्स के केस में राइटिंग या स्पेलिंग सेम था, पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम था, कभी कभी डिफरेंट भी होता है। राइट, और मीनिंग तो हमेशा अलग रहेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से अब बात करते हैं होमोफोन्स की। तो होमोफोन्स में क्या होता है? होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम होगा। क्यों? इसके नाम से ही पता चल रहा है, होमो प्लस फोन्स। तो फोन का मतलब हो गया साउंड, फोनिक साउंड जो हम बोलते हैं। राइट, जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो सेम है, लेकिन मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से अब बात करते हैं होमोग्राफ की। तो होमोग्राफ में क्या है? होमो प्लस ग्राफ। ग्राफ का मतलब हो गया लिखना, राइटिंग, स्पेलिंग। राइट, तो ये क्या हो गया? जिसकी राइटिंग, जिसका स्पेलिंग सेम हो उसको होमोग्राफ बोलेंगे। तो यहाँ पे ये राइटिंग सेम हो गई, और उसका प्रोनाउंसिएशन सेम भी होगा और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग हमेशा अलग होगा, डिफरेंट होगा। राइट, इसको एक छोटे छोटे एग्जांपल से ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूरा पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। अब ये होमोनिम्स का एग्जांपल देखो, LIVE और LEAVE, ठीक है। लाइव, लीव, लीव, ठीक है। अब इसको देखो, LIVE क्या हो गया? लाइव, और LIVE लीव, और LEAVE लीव। समझ में आ गया? तो लाइव, लीव, लीव। क्लियर? तो LIVE लाइव का मतलब हो गया सजीव, जिंदा, और LIVE लीव का मतलब होता है रहना, और LEAVE लीव का मतलब हो गया छुट्टी। तो ये आपको होमोनिम्स को समझने में सहायता कर रहा है। मतलब इसमें क्या है? सब कुछ है, दोनों चीज है, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के। अब इसको सेग्रीगेट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं होमोफोन्स के बारे में। इसका एग्जांपल है BUY बाई और BY बाई। दूसरा वर्ड है, वर्ड ग्रुप है NOT नॉट और KNOT नॉट, ठीक है। तो BUY बाई, ठीक है, और BY बाई दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो आप यहाँ पे देखो, ऊपर चार्ट में देखो, प्रोनाउंसिएशन हो गया सेम, लेकिन ये फोनिक है, सुनने में सेम लग रहा है। राइट, बट इसका स्पेलिंग अलग है, तो ये हो गया होमोफोन्स। मीनिंग्स डिफरेंट होगा। उसी तरीके से NOT नॉट और KNOT नॉट, दोनों ही वर्ड ग्रुप में बाई बाई, नॉट नॉट, राइट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है। होमोफोन, फोन मतलब साउंड, राइट, फोनिक साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया। अब इसके मीनिंग पे चलते हैं। BUY बाई का मतलब हो गया खरीदना, और BY बाई इसका मतलब होता है द्वारा। राइट, दूसरा है NOT नॉट का मतलब हो गया नहीं, और KNOT नॉट का मतलब हो गया गांठ। तो आपको क्या समझ में आया? बाई बाई, नॉट नॉट, ये फोनिक है, सुनने में सेम लग रहा है। राइट, बट इसका स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो ये हो गया होमोफोन्स। उसी तरीके से होमोग्राफ, इसमें क्या है? बो, लीड और BAT, बैट। ये तो अभी हमने जो सीखा है वो जाना। अब इसके डिटेल्स के बारे में चलते हैं। BOW बो, राइट, इसका मीनिंग दो बता रहा है। राइट, BO बो का मतलब होता है धनुष और झुकना। तो ये होमोग्राफ में ऐसा क्या बोल रहा है? होमोग्राफ में कह रहा है कि जिसका ग्राफ सेम हो, मतलब जिसका राइटिंग सेम हो, जिसका स्पेलिंग सेम हो, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो बो के केस में क्या हो गया? BOW बो के केस में क्या हो गया कि उसका ग्राफ तो सेम है ही, राइटिंग और स्पेलिंग तो सेम है ही, BOW बो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बो बो, राइट, जिसका मतलब है धनुष और झुकना। तो यहाँ पे मीनिंग बदल गया, अलग है। नेक्स्ट वर्ड है LEAD। अब इसको देखो, इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, LEAD, एक है लेड और दूसरा है लीड। तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्राफ तो सेम है, स्पेलिंग तो सेम है, LEAD, तो एक हो गया लेड और एक हो गया लीड। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन बदल गया, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो गया, और साथ में इसका मीनिंग भी बदल गया। LEAD लेड जब होगा, तो जब लेड होगा तो उसका मतलब हो जाएगा शीशा, और जब लीड होगा, LEAD जब लीड होगा तो उसका मतलब हो जाएगा नेतृत्व। ओके, किसी चीज को लीड करना, आगे बढ़ाना। ओके, दूसरा वर्ड है BAT बैट, ठीक है। अब इसमें देखो, BAT बैट, ये इसका स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि BAT बैट का मतलब हो गया बल्ला और चमगादड़। तो एक का मतलब हो गया BAT बैट, तो इसमें होमोग्राफ क्या हुआ? स्पेलिंग सेम हो गया और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गया, दोनों आ गया ना, लेकिन मीनिंग अलग हो गया। बैट का मतलब बल्ला भी होता है और बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है। तो इस केस में क्या हो गया? होमोग्राफ में BAT बैट का स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गया। क्लियर? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक कंपैरिजन चार्ट आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा इंग्लिश को इंप्रूव करने में, कंफ्यूजिंग वर्ड्स
को समझने में कि कौन सा होमोफोन्स होगा, कौन सा वर्ड होमोग्राफ होगा, कौन सा वर्ड होमोनिम्स होगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।